5 ऐसे कमाल के बिजनेस जो कभी फेल नहीं होते। यूएस स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग 50% से भी ज्यादा छोटे बिजनेसेस पहले साल में ही फेल हो जाते हैं, जबकि 5 साल के अंदर 95% से भी ज्यादा बिजनेस बंद हो चुके हैं। इसके अलावा कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि लोग एक के बाद एक कई बिजनेस शुरू करते हैं और सारे के सारे ही ऐसे ही फेल होकर बंद हो जाते हैं। लेकिन ये सब सुनकर आप बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि आज हम आपके लिए 5 ऐसे सदाबहार बिजनेस आइडियाज लेकर आए हैं जिनमें प्रॉफिट तो तगड़ा होता ही है, साथ ही ये किसी भी सिचुएशन में फेल नहीं होते। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, शिपिंग बिजनेस। दोस्तों, आपने फ्लिपकार्ट, मंत्रा, अमेज़न से कुछ न कुछ तो जरूर ऑर्डर किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि जो प्रोडक्ट्स आप खरीदते हैं वो उनका खुद का नहीं होता, बल्कि ये प्रोडक्ट्स उस वेबसाइट पर लिस्टेड कई सारे अलग अलग सेल्सर्स के होते हैं। इन सेल्सर्स के प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचाने का काम अलग अलग शिपिंग कंपनियां करती हैं, यानी ये सेलर से सामान उठाते हैं और कस्टमर तक पहुंचा देते हैं, और इसी से ये आज काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया है। इसके अलावा उबर और ओला जैसी कंपनीज भी आज इस तरह का काम कर रही हैं, जहां वो अपनी व्हीकल का इस्तेमाल करके लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और इससे उनकी खूब कमाई होती है। जोमेटो भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो लोगों के घर तक खाना पहुंचाकर करोड़ों का बिजनेस कर रहा है। इसीलिए आप भी इस तरह के किसी बिजनेस में अपना हाथ आजमा सकते हो। इसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास कार, पिकअप वैन या ट्रक हो। अगर आपके पास एक बाइक या स्कूटी है तब भी बहुत आसानी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बाइक या स्कूटी को किराए पर देना टूरिस्ट इलाके में तो काफी फेमस है, लेकिन बाकी जगहों पर ये इतना आम नहीं है। ऐसे में इसके लिए आप सोशल मीडिया के जरिए ऐड दे सकते हैं या अपने लोकल लोगों से भी कांटेक्ट करके उन्हें अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। जब आपके कस्टमर्स बढ़ जाएंगे तो आप कुछ और लोगों की और कुछ व्हीकल को अपने बिजनेस में जोड़ सकते हैं और इसे एक बड़े लेवल पर कर सकते हैं। नंबर 2, लॉन्ड्री बिजनेस। दोस्तों, साफ सुथरे और अच्छे से प्रेस किए गए कपड़े कौन नहीं पहनना चाहता, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी होती है उन्हें धोना, और अगर धो भी लिया तो उसे प्रेस करना बहुत ही बोरिंग काम लगता है। बड़े बड़े शहरों में जहां पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी जॉब करती हैं, उनके पास कपड़े धोने का बिल्कुल भी वक्त नहीं होता, और इस तरह की जगहों पर लॉन्ड्री सर्विस खूब डिमांड में रहती है। ये लोग कपड़ों को धोकर उन्हें प्रेस करके और अच्छे से पैक करके लोगों तक पहुंचाते हैं। इसीलिए अगर आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की तलाश में हैं, तो लॉन्ड्री सर्विस सबसे बेस्ट ऑप्शन में से एक है। इसमें आपको कस्टमर्स के कपड़ों को कलेक्ट करके उन्हें धोकर प्रेस करना होगा। ये काम आप एक वॉशिंग मशीन और बहुत कम लोगों के साथ भी कर सकते हैं। जब आपके ज्यादा कस्टमर्स बन जाएं, तो उस हिसाब से मशीन और हेल्पर्स की संख्या बढ़ाते रहें। घरों के अलावा होटलों में भी लॉन्ड्री सर्विस काफी डिमांड में रहती है, क्योंकि कमरों में सफाई के लिए उन्हें हर दिन रूम की बेडशीट, तकिए का कवर वगैरह चेंज करने पड़ते हैं। इसीलिए अगर आप किसी अच्छे होटल से जुड़ गए तो आपके पास फिर काम की कभी भी कमी नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसी बिजनेस में ड्राई क्लीनिंग सर्विस भी खोल सकते हैं। ड्राई क्लीनिंग हमेशा से काफी डिमांड में रहा है और आने वाले सालों में भी प्रॉफिटेबल ही रहने वाला है, क्योंकि कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग घर पर नहीं की जा सकती है। साथ ही लोग महंगे कपड़ों को खुद से धुलकर उनके खराब होने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते हैं। नंबर 3, ट्यूशन और कोचिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों, हमारे इंडियन पेरेंट्स खुद के या घर के खर्चों में लाख कटौती कर लें, लेकिन जब बात बच्चों की पढ़ाई की होती है तो उसमें पैसे खर्च करने से कभी नहीं चूकते। आजकल हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब बने, और इसके लिए कई ट्यूशन या कोचिंग कॉलेजेस में पानी की तरह पैसे बहाते हैं। तो अगर आप भी किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो तो ट्यूशन या कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट बिजनेस हो सकता है। बात करें मार्केट डिमांड की, तो अगर आप अपने काम में अच्छे हैं तो आपको स्टूडेंट्स की कभी भी कमी नहीं होगी, क्योंकि ना लोग पढ़ना बंद करेंगे और ना ही एजुकेशन इंडस्ट्री कभी लॉस में जाएगी, बल्कि लोग पढ़ाई को लेकर जितने ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, उतना ही ज्यादा स्कूल या कोचिंग इंस्टीट्यूट की सीटें फुल होती जा रही हैं। अगर हम खान सर का ही एग्जाम्पल लें तो उनकी क्लास में बच्चे जमीन और सीढ़ियों पर बैठकर पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए अगर आपको भी पढ़ाना पसंद है तो एजुकेशन इंडस्ट्री आपके लिए बेस्ट है। इस
जिसमें आप ऑफलाइन क्लासेस भी दे सकते हैं या पैंडेमिक के बाद क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की मांग काफी बढ़ गई है तो आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। नंबर 4, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना ने दुनिया में बहुत तबाही फैलाई, लेकिन इसी कोरोना ने लोगों को कई अच्छी आदतें भी सिखाई हैं जो उनके लिए हमेशा फायदेमंद रहेंगी। और इन्हीं आदतों में से एक है अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। हर कोई अब हेल्थ कॉन्शियस होता जा रहा है और हार्मफुल फर्टिलाइजर से ग्रो किए गए अनाज की जगह ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए साग सब्जी या अनाज की तरफ तेजी से स्विच कर रहा है। अगर हम 2022 में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की ग्लोबल मार्केटिंग वैल्यू देखें 208 बिलियन डॉलर की है, जिसके 2030 तक 564 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। इसलिए ये एक ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होगी, बल्कि आने वाले साल में ये बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित होने वाला है। तो अगर आप भी एक ऐसे बिजनेस की तलाश में हैं जो कभी भी फेल ना हो और आपके पास लैंड है तो ऑर्गेनिक खेती सबसे बेस्ट ऑप्शन में से एक है। शुरुआत में आप छोटी सी जगह से खेती कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे लैंड किराए पर लेकर या अगर आपकी कोई खाली जमीन पड़ी है वहाँ पर भी फार्मिंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग बहुत ही लिमिटेड टाइप्स की सब्जी या अनाज की खेती से कीजिए और जब धीरे धीरे आपका प्रॉफिट बढ़ने लगे तो इसमें और भी चीजों को ऐड करते जाइए। नंबर 5, डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों, जितने इंटरनेट के यूजर बढ़ रहे हैं उतने ही बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो रहे हैं। अब आने वाले सालों में इंटरनेट यूजर की संख्या तो कम होगी नहीं, बल्कि वो और भी बढ़ती जाएगी। ऐसे में बिजनेसेस भी तेजी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्विच करेंगे और उन बिजनेस को प्रमोट करने या उनकी सेल को बढ़ाने के लिए जरूरत होगी डिजिटल मार्केटिंग की, जो आज भी सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस में से है और आने वाले सालों में भी खूब डिमांड में रहने वाला है, क्योंकि व्यापार छोटा हो या बड़ा सेल सबको चाहिए और इस सेल को बढ़ाना डिजिटल मार्केटिंग के बाएं हाथ का खेल है। अगर हम फिलहाल डिजिटल मार्केटिंग का मार्केटिंग साइज देखें तो वो 30,000 करोड़ रुपए है, जिसकी आने वाले सालों में और भी ज्यादा मांग बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। इसीलिए अगर आप एक ऐसा बिजनेस तलाश कर रहे हैं जिसमें बिना लागत के अच्छा प्रॉफिट कमा सके, साथ ही जो कभी भी फेल ना हो, तो डिजिटल मार्केटिंग एक बेस्ट ऑप्शन है। इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको उसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आप चाहे तो कोई कोर्स भी ले सकते हैं या किसी ऐसे आदमी से सीख सकते हैं जो पहले से ही इस इंडस्ट्री में है। उसके बाद आपको ऑनलाइन ही बहुत सारे कस्टमर्स मिल जाएंगे जो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए काफी हैंडसम अमाउंट ऑफर करते हैं। इस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस जितना बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आपकी कमाई भी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, ये थे 5 कमाल के बिजनेस आइडियाज जो कभी भी फेल नहीं होने वाले हैं। वैसे आपको इनमें से कौन सा बिजनेस आइडिया सबसे अच्छा लगा और आप इनमें से किसी बिजनेस को करना चाहेंगे या नहीं, अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।